मैं ललित परसवान हूँ, उत्तराखंड से पूर्व एमएलए हूँ और पूर्व में आदर्श युवा विधायक पुरस्कार 5वीं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संसद पुणे में मुझको मिला था वर्ष 2012 से 2017 के टेन्योर में। और इस समय मुझको सौभाग्य मिला कि मैं राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन 2023 में यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो राष्ट्रीय जो लेजिस्लेटिव कंसेप्ट अवधारणा है, देखो आज जिस प्रकार से देश और प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं, उस समय आम जनमानस की जो भावना, आम लोगों की जो जनभावना एक जनप्रतिनिधि से रहती कि भाई देश के प्रति, क्षेत्र के प्रति, संविधान के प्रति वो किस प्रकार से अपने को ढाल सकते हैं, किस प्रकार से संरचना कर सकते हैं। तो हमारी अपनी एक सोच रहनी चाहिए कि भाई हम जो लेजिस्लेचर में हैं, हम अच्छी नींव को जनता के बीच में रखें और उस अवधारणा को जनता के बीच में रखकर हम कहीं ना कहीं उसका अच्छा फ़ायदा लेने की कोशिश करें। देखो, जिस विधानसभा से मैं विधायक रहा हूँ वो पर्वतीय क्षेत्र है और विषम भौगोलिक परिस्थितियों का क्षेत्र है, जहाँ आज़ादी के बाद से बहुत सारे क्षेत्रों में सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे। और मेरे को जब विधायक बना तो 3-3 दिन, 4-4 दिन पैदल चलना पड़ता था। मुझको सौभाग्य मिला कि हरीश रावत जी उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बहुत सारी सड़कों को मैंने वहाँ पर निर्मित करा। आज हमारी बहनों को लगभग शिक्षा के क्षेत्र में अपने ही गांव में जो 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चलती थी, अपने ही गांव में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और अपने ही गांव से जो है जिला मुख्यालय तक वो हायर एजुकेशन के लिए भी जा रही हैं। तो जो ये चुनौतियाँ मैंने अपने जीवन में वहाँ पर देखी, उन चुनौतियों को मैंने बखूबी निर्वहन करने की कोशिश करी थी। बजाय आपदा में भी मैंने बहुत सारे काम वहाँ पर करे। आपदा में जो मेरा प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है, पिंडारी ग्लेशियर है, सुंदरडुंगा ग्लेशियर है, कफनी ग्लेशियर है, हीरामढ़ी ग्लेशियर है, नामी ग्लेशियर है, इन जो हमारे ट्रैक रूट हैं, इन ट्रैक रूटों में आपदा 2013 की आपदा में बहुत सारा नुकसान हो चुका था और मैंने जो चुनौती से वहाँ पर काम करने की कोशिश करी। अनिश्चित तौर पर सफलता के पायदान पर मैं पर्यटन के क्षेत्र में कपकोट को एक स्वर्णिम क्षेत्र के साथ आगे खड़ा कर पाया हूँ। हमारे राजनीतिक आदर्श से तो हम बेसिकली कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि सर्वधर्म सद्भाव सेकुलरिज्म की बात हम लोग करते हैं और जब हम लोग सब वर्गों को, सब धर्मों को जोड़ने की बात करते हैं तो एक ही मंथन मिलता है कि हम कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो आज हम उसी विचारधारा से राहुल जी के साथ नफरत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं, तो हम उसी को आगे बढ़ाएं। भारतीय लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता है कि सेकुलरिज्म है और हर वर्ग के व्यक्ति को समानता के साथ जो है बोलने का जो अधिकार है, वो सबसे बड़ी क्षमता जो है लोकतंत्र में। 2012 से 2017 का चुनाव सबसे यादगार चुनाव है, क्योंकि जो महाराष्ट्र के गवर्नर रहे भगत सिंह कोश्यारी जी, वो मेरे से पहले उस क्षेत्र के विधायक थे और मैं उनके बाद उस क्षेत्र का विधायक बना। तो बहुत सारी चुनौतियां मैंने देखी, बहुत सारे काम करने का प्लेटफॉर्म मुझको मिला। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि एक नौजवान बेटे को, भाई को राहुल जी ने, कांग्रेस ने विश्वास करके वहाँ से टिकट दिया और वो बेटा वहाँ पर जो है 2012 से 2017 के बीच में खरा उतरकर विकास की मूल धारणा को जो है स्थापित कर पाया। अभी भी हम लोग अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं और हारने के बाद भी मैं भारत जोड़ो यात्रा में लगातार 6 महीने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल जी के साथ था और इस समय भी जो सामाजिक दायित्व हैं, जो भी हमारे पहाड़ में जो भी तीज त्यौहार होते हैं, जो भी कामकाज होते हैं, हम लोग लगातार जिसका भी जो सम्मान होता है हम वहाँ पर पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं और हर वर्ग के व्यक्ति को, हर क्षेत्र में, समाज में हम लोग बराबर सम्मान देने की पूरी कोशिश करते हैं। हम भारत के युवा वर्गों को हमारा यही संदेश है कि आज जिस प्रकार से MIT पुणे ने एक राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन करार का
एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम लोग चाहते हैं कि भैया इन्हीं प्लेटफॉर्मों में हमको अपनी विचार रखने चाहिए, और एक जो एक युवा नेतृत्व पर आने वाली पीढ़ी टकटकी लगाई रहती है कि भाई किस प्रकार का विकास, किस प्रकार की सोच को आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर पर हम सब लोग उसी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करें जो आज जनता हमारे बीच में चाहती है। आज आईटी के क्षेत्र में हो, हमारे सोशल फील्ड के क्षेत्र में हो, हमारी जो पारिवारिक सैनिक पृष्ठभूमि के क्षेत्र हैं, रोजगार के अवसर हैं, हमको आज अपने नौजवान पीढ़ी के लिए उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो लोकल से वोकल की स्थिति है, आज जो आत्मस्वावलंबन की हम बात करते हैं, उस आत्मस्वावलंबन में हमको अपने स्थानीय उत्पादों को, लोकल प्रोडक्टों को भी आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए, और एक रोल मॉडल के तौर पर यूथ आइकॉन को हमको स्थापित करने के लिए उस मंच पर स्थापित करना चाहिए। ये हम लोग चाहते हैं अपनी नौजवान पीढ़ी से भी और आने वाली पीढ़ी से भी।